चलो देखो बोर्ड पे। हाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे संगठन के बारे में और उसके मुख्यालय के बारे में पढ़ लिया है। स्टार्टिंग किए थे हम लोग WTO से, फिर WHO से। हाँ, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था सार्क के बारे में, फिर IMF के बारे में पढ़ा था, फिर ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, फिर नाटो के बारे में पढ़ा था, फिर आसियान के बारे में पढ़ा था, EU के बारे में पढ़ा था। हाँ, नाटो के बारे में पढ़ा था, वो तो हो ही चुका। और क्या था जी? हाँ हाँ, इतने और भी क्या था इसके बारे में? सेबी के बारे में हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करना था, ठीक है। हाँ, इसरो के बारे में पढ़े थे, DRDO के बारे में पढ़े थे, लास्ट तक हम लोग इसरो और DRDO पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेबी। आज लास्ट होगा तो दो चार संगठन और महत्वपूर्ण है। सेबी है, नाबार्ड है, CSO है, रॉ है, ठीक है। और RBI था। तो RBI भी पढ़ना स्टार्ट कर देते, पहले RBI देख लेते हैं, उसके बाद सेबी पाएंगे। तो RBI, RBI, अगर RBI ना हो तो भारत सरकार क्या हो जाएगी? टाई टाई फिश हो जाएगी, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसी का पैसा का जितना भी काम है, लेखा जोखा किसका होता है? RBI का। तो RBI को हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय, इसको क्या बोलेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक। जितना भी जितना भी पैसे से रिलेटेड है, कोई भी कार्य, चाहे पैसा से रिलेटेड या छपाई से रिलेटेड, पैसा छपता है ना जी। तो कौन छपता है? RBI के अंडर में क्या होता है? पैसों को छापा जाता है। तो अपने मन से हम कितना भी पैसा RBI नहीं छाप सकता है। छाप सकता है? उसका भी नियम कानून है कि अगर आपको पैसा छपवाना है सरकार को तो क्या करना होगा? ऐसे थोड़ी छप देता है कि सरकार बोला कि छाप दो इतना करोड़, छाप देगा RBI? नहीं, उसका एक नियम कानून है कि जितना सरकार पैसा छपवाना चाहेगी उतना ही RBI को कुछ न कुछ क्या करना होगा? ऋण यानी गिरवी कुछ न कुछ रखना होगा, तो अभी उसका क्या होगा? उतना पैसा छपेगा। ऐसे नहीं छप जाएगा कि ऐसे बोल दे सरकार छप जाएगा, तो ऐसा नहीं छपेगा। क्या करना होगा सरकार को? कुछ न कुछ RBI को ऋण के रूप में क्या करना होगा? देना पड़ेगा, तो अभी RBI क्या करेगा? पैसे को छापेगा। अच्छा, मशीन तो सभी लगभग बहुत सारे देशों के पास है, तो सब लोग क्यों नहीं पैसा छापता है? अगर पैसा छापने लगेगा तो गरीबी नहीं दूर हो जाएगी? तो क्यों नहीं पैसा छापा जाता है? बताओ। अगर पैसा वाला नोट हो जाएगा तो लोग नहीं पैसा छाप देगा? तो सरकार के पास भी तो है, लेकिन क्यों नहीं छापता है? वो उसका नाम लिखा होता है ना, मतलब बैंक का है, इसलिए हम लोग के पास वो सब नहीं होगा। अरे तो सरकार के पास है ना, तो सरकार क्यों नहीं छाप रहा है? वो क्यों जाकर दूसरे देशों से लोन ले रहा है, या बैंक, विश्व बैंक से लोन लेगा? हाँ, पढ़े थे ना विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक से लेगा या फिर किसी दूसरे संस्था से लोन लेगा, लेकिन छापेगा नहीं। छापना भी होगा तो क्या करेगा? पहले RBI को कुछ न कुछ क्या करना होगा? ऋण देना होगा। तो देखो, रीजन ये है, अगर सभी लोग को पैसा उपलब्ध हो जाए पर्याप्त मात्रा में, तो रिक्शा वाला रिक्शा चलाएगा? हाँ, चलाएगा? आराम से घर में बैठ के AC में बैठ के सोएगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसा का टेंशन नहीं है। जितने भी कंपनी वाले हैं, कंपनी चलाएंगे, सब बंद कर देंगे, सबके पास पैसा उपलब्ध। तो समझ में आ रहा है रीजन क्या है? कि अगर पैसा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी कार्य करेगा? नहीं करेगा। इस तरह से पूरा अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? बंद या फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से सरकार पैसा छापती भी है, तो एक तो पहला कि उतना लोन देना पड़ेगा, उतना गिरवी रखना पड़ेगा चीजें, उसके बाद ही छापेगी। नहीं तो क्या करेगा? किसी से उधार ले लेगा।
लेते हैं ना, बहुत सारे देश ऐसे हैं, किसी दूसरे देश से क्या ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, ठीक है, या लोन ले लेते हैं बैंकों से। तो अगर इसकी बात की जाए स्थापना का, आरबीआई का, तो इसका स्थापना लिखो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक है। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। अगर बात किया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय नहीं, हेडक्वार्टर, तो मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ इसका क्या है? हेड क्वार्टर है, यानी मुख्यालय है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? अब आते हैं हम लोग सेबी पे। किस पे? सेबी, हाँ, SEBI, सेबी, ठीक है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, एक्सचेंज यानी बदलना, चेंज करना, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और विनिमय बोर्ड, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका नाम क्या है? सेबी। कोई भी जाता है, कहाँ जाएगा कमाने? यहाँ के लोग तो ज्यादातर सऊदी अरबिया जाएंगे, क्योंकि जिसके पास कुछ भी मैं अच्छा खासा गुण नहीं है, वो कहाँ जाएगा? सऊदी अरबिया जाएगा, बकरी चराएगा, पैसा कमाएगा। कमाता है ना जाकर। लोग ऐसा बोलता है कि सऊदी अरबिया जाओगे तो क्या मिलेगा चरने को? बकरी चलाना पड़ेगा, वो पैसा मिलेगा। तो सऊदी अरबिया ऐसा देश है जिसको लेबर की जरूरत है। क्या है? लेबर, यानी मजदूर की जरूरत है। अब लेबराई वाला कोई भी काम हो तो सऊदी अरबिया में ज्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ के लोग उतना पढ़े लिखे या कुशल नहीं है, तो कहाँ जाते हैं? सर, और जो ज्यादा बढ़िया पढ़ा लिखा होगा वो बढ़िया बढ़िया देशों में जाकर अपना काम करेगा, ठीक है, जिसके पास अच्छा खासा डिग्री हो, नॉलेज हो, ठीक है। तो पैसा कमाएंगे तो भारत आएंगे ना जी। तो कहीं से डॉलर मिलेगा, कहीं पे युआन मिलेगा, कहीं पे क्या मिलेगा? तो यूरो मिलेगा, तो कहीं पे कुछ मिलेगा, ठीक है। कहीं पे वो क्या बोलते, क्या चलता है, दिहरम चलता है ना। हाँ, दिहरम चलेगा, दिनार चलेगा। हाँ, तो टाका चलता है कहाँ पे? टाका में कोलकाता और बांग्लादेश, ठीक है। तो तो अलग अलग जगह पे पैसा अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन भारत में आओगे तो चलेगा वो? तो उसको क्या करना होगा? चेंज, यानी एक्सचेंज कराना होगा। तो इसी का काम है सेबी का, कि सब देख रेख करना, कि कौन कितना पैसा एक्सचेंज करा रहा है, क्या करा रहा है, कितना नहीं करा है। वो सरकार को क्या करेगा? डाटा उपलब्ध कराएगा कि हाँ यहाँ पे इन्होंने इतना किया है, ताकि पता चल सके कि भारतीय जो जाकर विदेशों में कमा रहे हैं वो कितना रुपया कमा रहे हैं, और कितना भारत में आ रहा है, उस पर कितना टैक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। समझ आएगी नहीं आया? तो ये इसकी स्थापना की बात किया जाए, किसका स्थापना कब हुआ था सेबी का, तो लिखो इसकी स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को इसकी क्या हो गया था? स्थापना हुआ था, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, तो इसका भी कहाँ होगा? मुंबई में, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? दोनों को दोनों क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगला हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड, ठीक है। हाँ, नाबार्ड ज्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड हेडिंग डालो अगला।
नाबार्ड निकालो, नाबार्ड, ठीक है। हाँ, नेशनल बैंक फॉर, लिखो इसका फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, हाँ हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डेवलप, ठीक है, डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि, इसका हिंदी में क्या होगा, राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और ग्रामीण विकास बैंक। थोड़ा सा इकोनॉमिक टाइप में घुस गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी जानना जरूरी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसका नाम क्या है, नाबार्ड, क्या नाम है जी, नाबार्ड, ठीक है। अगर बात किया जाए इसकी स्थापना को, कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो लिखो 12 जुलाई, 12 जुलाई 1982। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। ये बुक में तुम्हारा क्वेश्चन भी आया है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, ये ऑनलाइनर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है नाबार्ड को। हाँ, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसका कार्य क्या है जी। ये नाबार्ड का कार्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव वाला एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए, कृषि और कर देना, कृषि और अन्य गतिविधियों, यानी कृषि नहीं और भी कोई क्षेत्र से रिलेटेड कार्य, अन्य गतिविधियों के लिए ऋण और, ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वाला एरिया में नाबार्ड का काम क्या है, गांव वाला एरिया में जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो बैंक को ऋण प्रोवाइड करेगा, बैंक को लोन देगा, और बैंक से हम लोग जाकर क्या कर सकते हैं, लोन लेकर अपना खेती का कार्य या उससे रिलेटेड कोई कार्य क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, अगला है सीएसओ। क्या है, सीएसओ, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिक्स, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, ठीक है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुआ था, सीएसओ का, तो सीएसओ का स्थापना हुआ 2 मई 1951 को। कब हुआ था, 2 मई 1951। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए
यानी मुख्यालय, तो मुख्यालय होगा मुंबई। ठीक है, सीएसओ का मुख्यालय कहाँ होगा? मुंबई। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब लास्ट हम लोग का है रॉ। नाम सुने हो रॉ? हाँ, RAW, रॉ एजेंट। हाँ, रॉ का काम क्या होता है? ये सबसे खतरनाक विभाग है भारत का, रॉ। ठीक है, ये भारत का है रॉ। ठीक है, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का दूसरा है। तो देखो रॉ का काम क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस एनालिसिस विंग। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी स्थापना का, तो इसका स्थापना हुआ था 1968 में। इसका स्थापना हुआ था 21 सितंबर 21 सितंबर 1968। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। 21 सितंबर 1968 ईस्वी को रॉ बनाया गया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ये क्या है? भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी। हाँ, खुफिया एजेंसी। ठीक है, ये रो ऐसा चीज है कि तुम्हारे सामने रो के लोग रहेंगे, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा कि रो वाला है कि कौन वाला है। ठीक है, वो एकदम नॉर्मल सब तरीके से रहते हैं। कब तक? जब तक चीजें को पूर्ण रूप से पता न कर ले कि हाँ जो उनको कार्य दिया गया वो कार्य कंप्लीट ना हो जाए। रो का काम ही है कि अपने पहचान को क्या करना है, छुपा कर रखना और लोगों के बीच में रहना और वहां की जानकारी इकट्ठा करके अपने देश को क्या करना, बताना। और उन लोग को बात कैसे होती है, नॉर्मल से नहीं होती है, हॉटलाइन से, इशारों से। ठीक है, ताकि दूसरा कोई पकड़ ना पाए। ठीक है, तो ये रॉ का काम यही है कि भारत में जितने भी लोग हैं, भारत के विदेशी जो खुफिया एजेंसी है, भारत के जो खुफिया में लोग काम कर रहे हैं, विदेश में किसी भी देश में रह रहे हैं, तो वहां क्या करना, जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, और भारतीयों को क्या करना, सौंपना या फिर बताना। जो ज्यादातर खतरनाक देश है, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान वगैरह, तो वहां पे रॉ का बहुत ही जिम्मेवारी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से भारत को बहुत ज्यादा क्या है, डर है या खतरा है। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये सब ऐसे देश है जहाँ पे क्या सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था क्या हमेशा टाइट रहना चाहिए, नहीं तो कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो अगर बात किया जाए कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्य मुख्यालय, तो अब लगभग लगभग हम लोग 35 या 30 से 35 तो पढ़ ही लिए होंगे। और यहाँ से छोड़कर अब हमारे, मुझे नहीं लगता है कि कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा बुक में। ठीक है, तो अब हम लोग का ये संगठन और उनके मुख्यालय वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके आगे की क्लास अब पहले जैसा लगातार चलेगी।